अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज आखिरी रोज़ा आखिरी इफ्तारी हो चुकी है और ईद की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। दिन में भी रही, दिन में भी नहीं, मैं किसी और बात पर हासिल हूँ यहाँ पर। दिन में भी रही और परीक्षा ने जो है वो अपनी तैयारी जो है ये देखें, ये हमने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है और ये देखें कितनी खूबसूरत मेहंदी लगी है और कितना प्यारा कलर आया है। और दूसरे हाथ पे अभी हमने लगानी है, तो वो हम अभी लगाते हैं। ये अफ्तारी करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और मून साहब जो हैं वो जा रहे हैं अपनी ईद मनाने के लिए एज़ यूजुअल मम्मा के घर। ये देखें तैयारी हो चुकी है, बैग उसके कपड़े ईद के डल चुके हैं, शूज़ रख लिए हैं और ये देखें ये देखें ये सारा गंद से मचाया हुआ है और अभी वो है वॉशरूम में और चेंज करेगा और फिर जो है वो साजिद उसको छोड़ने जाएंगे मम्मा की तरफ। मम्मा का से मुराद के मेरी मम्मा की तरफ, मेरी मम्मा की तरफ। ईद उसने वहीं पर मनानी होती है और मैं अभी करने लगी हूँ, परी के कपड़े प्रेस करूँगी, अपनी मेहंदी लगाऊँगी और ईद की तैयारी जो है वो हम करेंगे। क्या बनाना है हमने कल के लिए? कल के लिए हम बनाएंगे शीर खुरमा, एक रिवायती डिश है जो हमारे घर में लाजमी बनती है, तो बस वही बनाएंगे। साथ साथ चलें, अभी मेहंदी लगा। मून जो है वो जा रहा है मम्मा के घर और एक मिनट मून शक्ल दिखाओ अपनी। चलो, ये ईद सेलिब्रेट करने जो है वो मून साहब जा रहे हैं मम्मा के घर। मेरे पास नहीं रहता ये कोचा सा बच्चा और कोचा तो बंद कर देंगे। और ये इधर ही है, ये वाला पीस इधर ही है। जाओ बेटे जाओ। चलें जी, चला गया है मून मम्मा की तरफ और अब जो है हम जो है लगानी है, परी को मेहंदी लगानी है, ख़ुद को मेहंदी लगानी है मैंने। और हाँ, कल मैंने आपको बताया था कि कल हमारा जो हो गया था, कल जो हमारी शॉपिंग ख़राब हो गई थी बारिश की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से, ठंड की वजह से बिल्कुल हम नहीं ले पाए थे। तो आज फिर हम अफ्तारी से पहले जुम्मे की नमाज़ पढ़ के और उसके बाद गए और लेके आया। अभी मैं निकालती हूँ चीज़ें और फिर आपको दिखाती हूँ। आज हम शॉपिंग के लिए गए जुम्मे के बाद। कोई वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि एक तो रश बहुत ज़्यादा था और फिर टाइम बहुत कम था क्योंकि आके अफ्तारी भी बनानी थी, तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी कोई वीडियो नहीं बना सकी। अभी आपको जो है वो मैं चीज़ें दिखा दूँगी अपनी सारी ना, या फिर जब मैं पहनूँगी तो देख लीजिएगा, क्योंकि ईद के डेज़ की मैंने वीडियोस तो बनानी होंगी। तो पर्ची को मौका मिल गया है, अच्छा भी आ रहा है वैसे, ऐसे ऐसे अच्छा आ रहा है ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। और हमारी परी को जो है वो मौका मिल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बड़ा मसला है, ये देखिए उसको मौका मिल गया, वो भैया की सीट उसने संभाल ली है, कंप्यूटर लगा लिया है। और क्योंकि जब भैया घर पे होते हैं तो फिर वो सीट जो है वो भैया की ही होती है और परीक्षे जो होती हैं वो मोबाइल पे होती हैं या फिर अपना लैपटॉप पे होती हैं, और लैपटॉप इनको ज़्यादा देर के लिए मिलता नहीं है, बाबा देते नहीं हैं ज़्यादा देर के लिए क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। अभी मेरे निकालने हैं कपड़े, पर्ची के निकालने हैं और पर्ची के निकाल के मैंने उनको प्रेस करना है। और बहुत ड्राई हुए में लिप्स। पूरे रमज़ान में एक्चुअली इंसान पानी बहुत कम पीता है, तो जो है ना पानी की कमी हो जाती है, उस वजह से भी लिप्स ड्राई हो जाते हैं। अब रमज़ान के बाद मैं अपने पानी की इनटेक जो है वो पूरी करनी है क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, तो मैं अपनी रूटीन को दोबारा से बैलेंस करना है। और क्योंकि मेरी स्किन भी काफ़ी, ये देखें ना आप, डल 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 लग रही है ना, ये सिर्फ रमज़ान की वजह से है। और अब चले, काम काफ़ी ज़्यादा है और टाइम हो चुका है हमारे पास 8:30 हो चुके हैं। जल्दी सोएंगे क्योंकि रात को भी हम लोग जो है ना वो बहुत ही लेट, रात को हम 2 बजे
2 बजे घर आए थे और 3 बजे फिर मैं सहरी के लिए उठ गई थी और उसके बाद फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के तो तकरीबन 4:30 सोई थी। और सुबह मेरे बच्चों की रूटीन ऐसी है कि वो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, तो वो सुबह सवेरे उठ के परीशे को लग रही है मेहंदी। एक हाथ पे हमने दिन को लगा दी थी और एक हाथ पे हम लगा रहे हैं अब परीशे को शौक़ है, हमारी परी को शौक़ है कि मेहंदी हो तो पूरी यहाँ तक लगी हुई हो। ठीक है, तो अब जो है ना, अब हम कोशिश करते हैं कि वहीं तक लगाऊं। स्कूल कॉलेज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा लगाती होती थी मैं, तो बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कम हो गई है। वैसे लगाती तो अभी भी अच्छी हूँ, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कम है। सिर्फ ईद वगैरह पे लगानी पड़ती है, अब वो भी सिर्फ एक परी को। पहले बहुत सारी बहनें होती थीं, सबको लगाते थे, कज़न्स होती थी, ईद पे सब इकट्ठे होते थे, बहनों कज़न्स को सबको लगाती थी और लगती रहती थी। बीच में भी हमारे घर में मेहंदी कभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि लड़कियों वाला घर था ना, तो लड़कियों वाले घर में बड़ी मेहंदियाँ और चूड़ियाँ और ये चीज़ें चलती रहती हैं ना, स्टिचिंग और ये सब कुछ चलता रहता है। सो चलता रहता था। बस अब शादियाँ हो गई, सब अपने अपने घरों वाले हो गए, तो चीज़ें बदल जाती हैं, हालात और बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब परीक्षा को बहरहाल मेहंदी लग रही है जी, खुशी खुशी लगाएं। बहनों की याद आती है तो बंदा थोड़ा सा वो हो जाता है। हाथ पे हमारी मेहंदी जो है वो परी की कंप्लीट हो चुकी है, ये देखें। और अब हम आ गए हैं फीट पे क्योंकि मेरी बेटी का बस नहीं चलता कि ये डुबकी लगा दे मेहंदी के ट्रंक में तो अभी हम फीट पे लगाने लगे हैं। ठीक है, मैं आपको ये कंप्लीट करती हूँ, देन फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसी है। साफ हो मेरा ये वाला तो प्यारे प्यारे फीट है मेरे बेटे के। चलें जी, दोनों पाँव पे भी हो चुकी है हमारी मेहंदी कंप्लीट। अब ये हमने लगा ली और अब मैं ख़ुद को लगाने लगी हूँ। तो ईद की हमारी काफ़ी सारी पर जो है ना तैयारियाँ अब तकरीबन एंड की तरफ जा रही हैं। मेहंदी लग गई मेरी मेहंदी भी हो गई है कंप्लीट। ये देखें, ये देखें, बस मेरी जो है वो मेहंदी इतनी ही होती है। बचपन में बड़ा शौक़ था भर 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 के लगाने का, और मुझे याद है, मैं आपको बताती हूँ, मे भी आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, मुझे बड़ा अभी जो है ना अपना बचपन बड़ी शिद्दत से याद आ रहा है। जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे ना, बहुत ज़्यादा, जब हमें डिज़ाइन वगैरह का नहीं पता था, तो पप्पो भिगो के मेहंदी रख देती थी। जब हम ईद के लिए ना हम सारे गाँव जाते होते थे, सब आ जाते थे दादा के घर, भिगो के रख देती थी और वह हाथ में इस तरह से रख के और मुट्ठी बंद करके और ऊपर कपड़ा बांध देती होती थी। तो सुबह डिफरेंट किस्म का वो कुछ बना होता था और पप्पो में कह देती थी ये पीकॉक बना हुआ है, तो ये पता नहीं क्या बना हुआ है, तो ये कुत्ता बना हुआ है, तो ये बिल्ली बनाएंगे। हम बड़े खुश होते थे। उसके बाद मेरे पापा बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं। जब मुझे खुद लगानी नहीं आती थी, अभी छोटी ही थी मैं, तो मेरे पापा बहुत खूबसूरत डिज़ाइनिंग करते होते थे। बस उस वक़्त मोबाइल्स नहीं थे, तो वो पिक्चर्स कोई एक आध होगी, उसमें मेहंदी के ऊपर फोकस बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो कैमरे वाली रील होती थी, तो फेस पे ही फोकस होता था और बड़ी प्लानिंग के साथ पिक्चर्स जो है वो बनाई जाती थी। और उसके बाद फिर मैंने सीखी, मुझे आ गई मेहंदी लगाना, छोटी उम्र में ही आ गई थी। और फिर हम कज़न्स जो हैं वो चाँद रात को लगाते होते थे, और हमें याद है कि हम इतनी ज़्यादा कज़न्स होते थे और मेहंदी इतना होता था कि अचानक चाँद नज़र आता था 29वें रोज़े, तो हम पूरी रात जो है ना वो जाग के तो मेहंदी लगाते होते थे। कपड़े प्रेस होना रह गए हैं, अब मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं सोच रही हूँ सुबह सवेरे उठ के कर लूँ। क्या कहते हैं आप लोग, सुबह करूँ या अभी प्रेस करूँ? अभी प्रेस करके रख दूँ, सुबह उठ के कर लूँ? सुबह उठ के करेंगे, ठीक है। बस आज का जो था वो इतना ही, क्योंकि आधे पटाखे बज रहे हैं ईद की खुशी में। और बस सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, खुशियाँ फैलाएँ, पॉजिटिव सोचा करें, पॉजिटिव रहा करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा।
आज की रात बहुत इम्पॉर्टेंट है दुआओं के लिए भी। दुआ करते रहिएगा, कल भी दुआ मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा। अपनी खुशियों में याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी किया करें कि क्या मुझे अपनी खूबियाँ खामियाँ बताते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।